दोस्तों, गजा में जंग का तरीका बदल चुका है और बदले हुए तरीके इतने खतरनाक और घातक हैं कि अब ये ना तो आईडीएफ के लिए आसान बचा है और ना ही हमास के लिए। आज मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। खबर नंबर 1, आईएसआई एक बार फिर से अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा अटैक आईएसआईएस ने किया है अमेरिकी बेस पर। क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, पेंटागन की तरफ से क्या कहा गया है, आपको उस खबर के बारे में बताऊंगा विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर, बीती रात जो है हमास के एक मिलिट्री कमांडर को मारने का दावा इजराइल ने किया है और यह इजराइल का उस एक्शन के बाद, मतलब आप ये समझिए कि हमास के एक तरीके से उस एक्शन के बाद है जब बीते दिनों यह दावा किया गया कि रफा में हमास ने आईडीएफ के 2 सोल्जर्स को उड़ा दिया बम लगा करके। वो उसके बाद ये कहा जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसके अलावा कैसे ईरान ने एक बड़ा धमाका किया है समंदर में। बीते दिनों वेनेजुएला के एक ऑयल वेसल को अमेरिका ने पकड़ा था, कैप्चर किया था। जवाब में अब ईरान ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। क्या वो झटका है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। हवा में उड़ रहा ये F-16 फाइटर जेट है और कहा यह जा रहा है कि जिस मिलिट्री बेस पर आईएसआईएस के एक गनमैन ने हमला किया, उस हमले में 4 अमेरिकी मारे गए हैं, जिसमें कुछ सोल्जर्स हैं और कुछ सिविलियन हैं। यह दावा किया जा रहा। कुछ रिपोर्ट्स में 3 की बात कही जा रही है, कुछ रिपोर्ट्स में 4 की बात कही जा रही है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस F-16 फाइटर जेट के जरिए जो घायल लोग हैं, तमाम सारे लोग घायल हैं, उनको आनन फानन में ले जाया गया है घायलों को। और ये उस वक्त की तस्वीर है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले साइलेंस साइरस का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या दावा किया गया। अनप्रेसिडेंटेड अटैक, आईएसआईएस स्ट्राइक ऑन यूएस मिलिट्री डेलीगेशन इन पलमायरा तदमूर में ये इलाका है, वहां पर डेलीगेशन था और ये एक चर्चा चल रही थी। उस डेलीगेशन में सीरियाई जो आर्मी है, वहां के जो मिलिट्री के लोग हैं, उनसे वार्ता चल रही थी। और इसी दौरान आईएसआईएस के इस टेररिस्ट ने वहां पर एक बड़ा अटैक किया और उस अटैक में 4 अमेरिकन सोल्जर्स वर किल्ड, ये बताया गया। मल्टीपल इंजरीज आर एयरलिफ्टेड टू अल तन्फ बेस, जो अमेरिका का अल तन्फ बेस है, वहां पर जो लोग घायल थे उनको ले जाया गया। और उसी ले जाने की तस्वीरें F-16 फाइटर जेट की बताया जा रहा है। डियर अजोर पलमायरा रोड कंप्लीटली सील्ड, बता दिया गया कि ये जो रोड है, जो इलाका है, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज इन द कॉन्फ्लिक्ट। और उसमें यह बात कही गई कि क्या ये एक नए सिरे से शुरू होने वाली जंग है, यह बताया जा रहा है। क्या दोस्तों, एक और तस्वीर दिखाता हूं इसी से जुड़ा हुआ। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ। ये तस्वीर देखिए जरा, ये फोटो देखिए। इसी जगह पर यहां पर देखिए तमाम सारे अमेरिकन सोल्जर्स हैं। जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से वो सुरक्षा का घेरा एक बन गया है, उस हमले के बाद की फौरन बाद की तस्वीरें हैं। ब्रिटेन इज ब्रोकन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया आईएसआईएस हैव अटैक यूएस ट्रूप्स इन सीरिया किलिंग 4 आईएसआईएस अटैक द यूएस troops as they were meeting with Syrian security forces in the तदमूर एरिया। तदमूर एरिया में सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में यूएस के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हमला जो है वो किया गया। अब इसी को लेकर के ईरान ऑब्जर्वर देखिए क्या लिख रहा है। आईएसआईएस इज एक्टिव अगेन इन सीरिया, पेंटागन अनाउंस्ड द डेथ ऑफ 2 यूएस सोल्जर्स एंड 3 इंजर्ड्स आफ्टर द एम्बुश बाय आईएसआईएस। पेंटागन 2 की बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन इसी को लेकर के बीबीसी की जरा रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या बताया गया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है द 3 अमेरिकन्स किल्ड बाय द आईएस गनमैन इन सीरिया, यूएस मिलिट्री सेज। यूएस मिलिट्री से ने ये कहा है कि
3 अमेरिकन को मारा गया है, जिसमें 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और एक जो है दूसरा व्यक्ति है। नीचे देखिए फर्स्ट पैरा में क्या लिखा था, टू सोल्जर्स एंड अ यूएस सिविलियन इंटरप्रेटर और 2 यूएस सोल्जर्स मारे गए। टोटल 3 लोग मारे गए हैं सीरिया में। और ये स्थितियां तब बनी जब जो है यूएस सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर के पूरा ऑफिशियल वर्जन दिया है। ऑफिशियल सेड दैट 3 अदर सर्विस मेंबर वर इंजर्ड इन द अटैक। 3 और सर्विस मेंबर्स इसमें इंजर्ड हुए हैं, ड्यूरिंग विच द गनमैन वाज एंगेज्ड एंड किल्ड। इस पूरे हमले के दौरान उस गनमैन को भी मार गिराया गया, ये दावा दोस्तों इसमें किया गया। इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, एन ISIS attack against the US and Syria and said there would be a serious retaliation। सीधे सीधे कहा गया कि ये एक सीरियस रिटेलिएशन है। द सीरियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ स्टेटमेंट कंडेमिंग द अटैक। सीरियाई सरकार ने इसको जो है इसको कंडेम किया है, ये बताया गया दोस्तों। अब ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में सीरिया में ISIS के खिलाफ यूएस कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन अमेरिका के 2 सोल्जर्स और एक इंटरप्रेटर को एक सीरियाई गनमैन ने मारा है, उसको एक तरीके से असैसिनेट करने का काम किया है। इधर दोस्तों गजा में भी हालात अब बदल चुके हैं इन द सेंस कि दूसरे तरीके के हालात बन गए। दोस्तों बीती रात सीज फायर के गंभीर वायलेशन में इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के एक मिलिट्री कमांडर को मार गिराया है। क्लैश रिपोर्ट की ये ट्वीट देखिए जरा, इसमें क्या कहा गया। एन इजरायली ड्रोन स्ट्राइक हिट अ व्हीकल इन वेस्टर्न गजा सिटी। पश्चिमी गजा सिटी में एक ड्रोन अटैक में शनिवार को रियाद साद नाम का एक हमास मिलिट्री कमांडर था जिसको मारा गया। और ये रियाद साद की जो है वो तस्वीर है जिसको असैसिनेट करने का दावा इजराइल कर रहा है। अब इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है और इस पर इजराइल का जो वॉर मिनिस्टर है इजराइल कॉट्स, उसने बाकायदा स्टेटमेंट भी इशू किया है। यानी कि इजराइल ये दावा कर रहा है। ये जरा फुटेज देखिए, ये वैन पर ड्रोन अटैक किया गया है। ये देखिए, ये कारें जा रही हैं, ये और अचानक से इस पर ड्रोन ने अटैक किया और सब कुछ जो है खत्म हो गया कुछ सेकंड्स में। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए अल कुद्स न्यूज नेटवर्क ने क्या कुछ लिखा आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें दावा किया गया, द वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स जस्ट इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट कंफर्मिंग द असैसिनेशन ऑफ हमास कमांडर राद साद टुडे इन गजा में शनिवार को राद साद के मारे जाने का कंफर्मेशन खुद इजराइल कॉट्स और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। इन अ ब्रीच ऑफ सीज फायर के उल्लंघन के तहत यह काम हुआ है। The two claimed the assassination was response the 2 soldiers being injured in an alleged IED ambush in southern Gaza earlier today। यह दावा किया गया कि शनिवार को सदर्न गजा में IDF के 2 सोल्जर्स पर अटैक के जवाब में इजराइल ने यह हमला कमांडर राद साद के ऊपर किया, उनके काफिले के ऊपर किया और उसमें उसके असैसिनेट करने की बात दोस्तों कही जा रही है। कुल मिलाकर के अब इस तरीके का एक गुरिल्ला वॉर सा छिड़ गया है गजा में। बीते दिनों आपने देखा कि रफा में किस तरीके से हमास के लड़ाकों ने सुरंग से निकले और उन्होंने IDF के एक वाहन बख्तरबंद वाहन पर हमला किया और उसमें तमाम सारे लोग बताया गया मारे गए। हालांकि उसकी खबरें निकल के अभी तक सामने नहीं आई हैं। और इसी बीच दोस्तों एक ऐसा मिलिशिया ग्रुप, उसका लीडर बीते दिनों मारा गया और वो सीधे सीधे इजराइल के लिए काम करता था। लगातार वो इजराइल के लिए काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था और उसको वहां के लोकल्स ने ही गोली मार करके उसकी हत्या कर दी, ये बताया गया था। लेकिन इसके पीछे भी खबरें आ रही कि कहीं ना कहीं इसके पीछे हमास का ही एक सोची समझी रणनीति थी। यानी कि आप ये समझिए कि गजा में अब जो जंग का तरीका है, जो लड़ाई का तरीका है, वो बदल गया है। अब आमने सामने की फाइट की बजाय पीछे छिप करके एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इस तरीके की बात निकल के सामने आ रही है। इस बीच दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेजा ज़ैनब ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है, उस वीडियो को जारी करते हुए, दैट ईरान इज
planning the largest missile attack on Israel that history has ever seen। बताया गया कि ईरान इजराइल पर हमले की एक ऐसी तैयारी कर रहे जिससे इतिहास में कभी इस तरीके का हमला नहीं हुआ, और यह वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान के जो वेपन्स हैं, उसकी जो मिसाइलें हैं वो दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, ईरान की ताकत को दिखाया गया है, और उसमें IRGC के जो जवान हैं वो दिखलाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये वीडियो कब का, इसकी तो बात नहीं, लेकिन रेजा ज़ैनब जो कह रही है वो ये कह रही है कि इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। इस बीच दोस्तों 12 दिन, जो जून में 12 दिन का जो युद्ध चला था ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, इस युद्ध के दौरान जो इजराइल ने झूठ बोला था वो उस झूठ की परतें उधड़ के सामने आ रही हैं। जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को शेयर किया गया, ग्लोबल सर्विलांस ने इसको शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से, और इसमें ईरान की जो मिसाइल की ताकत है वो दर्शाया गया है, और इसमें जो लिखा गया है वो ज्यादा चौंकाने वाला है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि इजराइल सेज एग्रीगेटेड द रिजल्ट ऑफ द वॉर अगेंस्ट ईरान। न्यू Intel has assessed that previous estimates were wrong and Iran's ballistic missile program has not suffered any significant damage। बताया गया कि इजराइल का जो अनुमान था कि उसने ईरान को इतना झटका दिया है, इतना उसको नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कोई नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा, और यह खुद इजराइल ने माना है। इजराइल ने माना, यह दावा किया गया, और उसमें टाइम्स ऑफ इजराइल जो वहां का एक बड़ा अखबार है उसकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया, बताया गया कि उस युद्ध के बाद फिर से ईरान ने लगभग 2000 मिसाइल तैयार कर ली हैं, यानी कि बहुत तेजी से ईरान अपने वेपन्स पर काम कर रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, देखिए यह तस्वीर देखिए जरा। इस वीडियो को शेयर किया है मेगाट्रॉन ने शेयर करते हुए इसमें दावा किया गया है कि बीते दिनों जो ऑयल टैंकर यूएस ने, जो वेनेजुएला का ऑयल टैंकर लूटा था यूएस ने, वापस में उसके जवाब में कहा गया है कि ईरान ने एक ऑयल टैंकर को जो है उस पर कब्जा कर लिया है। बताया गया डे आफ्टर यूएस कैप्चर शिप टू transport oil Venezuela and Iran seized tanker carrying 6 million liters of oil। एक टैंकर सीज किया जिसमें 6 मिलियन लीटर ऑयल बताया जा रहा है। ईरान said it has detained 18 crew members of tankers that was carrying 6 million liters of diesel in the Gulf of Oman। गल्फ ऑफ ओमान के एरिया से यह बताया गया उधर जा रहा था, और इसी दौरान ईरान ने उस पूरे ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया और 18 क्रू मेंबर्स को भी हिरासत में ले लिया। दोस्तों तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।